वाशिंगटन जिसके नाम पर ये शहर, ये सिटी बनी हुई है, वो इस सारी जगह का मालिक था और यहीं पर उसका घर था और यहीं पर उसकी कब्र थी। ये वाशिंगटन सबसे पहला प्रेसिडेंट है अमेरिका का। जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ से बैठ के ना दूरबीन लगा के जो जहाज सामने आते थे उनको देखता था। तो ये जो जितने भी रूम हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ पर जो डेलीगेशन आते थे या जो कोई भी इसके मेहमान वगैरह आते थे, इन रूमों में जो है उनको ठहराता था। उस ज़माने के जो इनके ग़ुलाम होते थे जहाँ पर उनको रखा जाता था। जॉर्ज वाशिंगटन इस तरह के काम किए कि उस वक़्त की जो अमेरिकन अवाम थी इसको बहुत ज़्यादा चाहने लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत कुछ व्लॉग में होने वाला है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ इस खूबसूरत सी शॉप में आए थे, पेरिस बुगेट। यहाँ पर से जो है हमने भागते भागते जो है अपना नाश्ता ले लिया है और बहुत ही कमाल के अंदर स्वीट्स पड़े हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे यहाँ पर ज़रूर और पूरा इसको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे और इनका रिव्यू भी करेंगे। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी व्लॉग। कैसे हैं आप? तो आज की क्या हमारी क्या शेड्यूल है आज हमारा? जी आज इंशाल्लाह अभी तो हम जा रहे हैं वर्नन माउंट। ओके, ये है क्या चीज़? माउंट वर्नर यहाँ पे ये जॉर्ज वाशिंगटन का घर है, जो सबसे पहला प्रेसिडेंट था सबसे पहला प्रेसिडेंट अमेरिका का। जी अमेरिका का, ठीक है, घर है वहाँ पे। गुड हो गया। तो उसकी हिस्ट्री है, म्यूजियम है वहाँ पे 3D, तो वो हम देखेंगे। ज़बरदस्त। तब तक हम नाश्ता कर लें जब तक वहाँ पहुँचते हैं। जी जी क्यों नहीं, आप लोग आगे वीडियो देखें, हम नाश्ता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं वाशिंगटन में विज़िट करने के लिए माउंट वर्नन। ये वो जगह है जो वाशिंगटन जिसके नाम पर ये शहर, ये सिटी बनी हुई है, वो इस सारी जगह का मालिक था और यहीं पर उसका घर था और यहीं पर उसकी कब्र थी। ये वाशिंगटन सबसे पहला प्रेसिडेंट है अमेरिका का। Chaired the Constitutional Convention and was the nation's first president. Proving to the world that a nation's people could govern themselves. Yet his thoughts were always of home. I would rather be at Mount Vernon with a friend or two, he said, than to be attended at the seat of government. ये जो आप सारी ज़मीनें देख रहे हैं ये सारे जॉर्ज वाशिंगटन की मलकियत थी। 230 साल से आसपास सारे अमेरिकन यहाँ पर आते हैं और इसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इसको अपना हीरो मानते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ रश लगा हुआ है। आज हमारे एक ही टिकट में दो मज़े होने वाले हैं। बेसिकली आज हम आए हुए हैं 14 अक्टूबर को, जब ये वीडियो बन रही है आज कोलंबस डे भी है। तो उसके हवाले से यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन जो हाउस है उसका, वहाँ पर एक तकरीब भी हो रही है। बेसिकली कोलंबस वो है जिसने सबसे पहले अमेरिका दरियाफ़्त किया था, मतलब अंग्रेज़ों में से ना, जो यहाँ पर आया था। तो ये बड़े बड़े बाबों की वहाँ पर तकरीम कर रहे हैं। यहाँ पर आई थिंक इसे जो फ़ौजी अफसरान होंगे पुराने ज़माने में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बड़े ही कमाल की है और ये विज़िट वर्थ करता है। अगर आप अमेरिका आते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ का विज़िट करें। पहला इंतखाब शुदा जो प्रेसिडेंट था उसकी ज़िंदगी जो है कैसे थी। आज देखें, आज कोलंबस डे है और छुट्टी है यहाँ पर, उसके बावजूद इतनी बड़ी आवाम यहाँ पर विज़िट करने आई हुई है और अपनी तारीख़ जानने की कोशिश कर रही है। ये जो सारा इलाका है इसको बोलते हैं माउंट वर्नन। 1776 में अमेरिका को, आप कह सकते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको फाउंड किया गया था। जो इब्राहिम लिंकन थे और उनके बहुत से साथी थे, इन सब ने मिल के जो है इसको मकसद जो बहुत सी स्टेट थी या उस वक्त जो बहुत से मुल्क थे यहाँ अमेरिका में अलग-अलग, उनको इकट्ठा करके कहा कि हम एक ही मुल्क बनते हैं और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है जंग छेड़ दी गई थी। तो तकरीबन 1783 तक यहाँ से ब्रिटिश को निकाल दिया गया था अमेरिका से। उसके बाद ये हुआ कि इनका आपस में अब ये लोग सोचने लगे कि भाई हम किस तरह अपना निज़ाम चलाना है। तो बहरहाल इत्तेफाक यही हुआ कि हम जो उस वक़्त 13-14 बंदों की जो कमेटी थी, उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को अपना सबसे पहला प्रेसिडेंट जो है वो इंतखाब किया था 1789 में। उसके बाद क्योंकि ये जो जॉर्ज वाशिंगटन था इतने इस तरह के काम किए कि उस वक़्त की जो अमेरिकन अवाम थी इसको बहुत ज़्यादा एक मकसद है कि चाहने लगी। जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें तो उनके यहाँ इंदिरा गांधी है और अगर आप बात करें पाकिस्तान में तो कायदे आज़म का एक मकसद है कि वजूद रखता है अवाम के अंदर। तो जॉर्ज वाशिंगटन को ये मशवरा दिया गया कि आप भी एक मलकियत जो है उसको अनाउंस कर दें तो अमेरिकन अवाम आपको एज़ अ मलिक जो है एक्सेप्ट कर लेगी, एज़ अ किंग एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन उस पर इसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम आज़ाद हो और वो अपने फ़ैसले ख़ुद करे। और इस तरह जो है उसने इस चीज़ से इख्तिलाफ़ किया था और किंग जो है वो नहीं बने, बल्कि उसने कहा कि हम एक दस्तूर लिखेंगे जो कि सब के ऊपर लागू होगा। और यही अमेरिका की कामयाबी है कि जो इनके आइन में लिखा हुआ है उसी चीज़ को जो है ये हर किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो सारी आप जो नहर देख रहे हैं ना, इसका नाम है पोटोमैक।
यहाँ पर इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है ताकि इनका जो पहला प्रेसिडेंट है उसके घर के सामने कोई बिल्डिंग नहीं हो, ताकि जिस तरह 200 साल पहले यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती थी वैसे की वैसे ही हो। जिन जिन के ये प्राइवेट लैंड थी उनसे हुकूमत ने ख़रीद कर सिर्फ जंगल को ही आबाद रखा। छोटे छोटे घर जो पहले मौजूद थे उनको भी वैसे का वैसा रखा गया है कि अगर आप जब आते हैं 200 साल बाद 300 साल बाद आएँ तो आपको वही सारा कुछ माहौल नज़र आए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अभी हमें बताया गया है कि ये सारा घर अंदर से जो है ना लकड़ियों का बना हुआ है टोटली। इस वक्त हम उसके हाउस की बैक साइड पर आ चुके हैं। ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं ना, ये उसी ज़माने की सारी रखी हुई हैं। इस ज़रा यहाँ पर बैठ कर हम चेक करते हैं। ओए होए, बड़ी आरामदेह है, इतनी मतलब है कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सी है लेकिन कमाल की है। क्या बात है। जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ से बैठ के ना दूरबीन लगा के जो जहाज़ सामने आते थे उनको देखता था कि कोई दुश्मन का जहाज़ तो नहीं आ रहा। तो उस वक़्त जो है जो ब्रिटेन थे ना जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तो सारे उनके जो बहरी जहाज़ थे वो इसी रिवर के अंदर से ही वाशिंगटन की तरफ आते थे। और अच्छा, इस वक्त हम घर के अंदर आ चुके हैं। ये घर के अंदर का आप माहौल देख रहे हैं। ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही हैं और लेफ़्ट राइट यहाँ पर रूम्स हैं इसके। ये आई थिंक एक रूम है उसका बैठने का, लिविंग रूम शायद मेरे ख्याल से है। ये जब जनरल था ना आर्मी का, उस वक़्त की उसकी फ़ोटो है वाशिंगटन की। ये रूम देखें आप उसके घर का, साथ में बच्चों की और उसकी वाइफ की भी आपको वहाँ पर पेंटिंग मिलेगी। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन आजकल भी शायद आपको ना मिले। और यहाँ पे उसकी कुछ ख़ास चीज़ें पड़ी हैं। जॉर्ज वाशिंगटन बाय द वे एक इंजीनियर टाइप का बंदा था उस ज़माने का, तो ये उसकी चीज़ें पड़ी हैं जो वो इस्तेमाल करता था उस ज़माने में। अच्छा, इस तरफ जो है जॉर्ज वाशिंगटन का डाइनिंग रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने उसी ज़माने का जो फूड जिस तरह होता था ना वैसे ही कुछ सैंपल बना के ऊपर रखे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये उनका प्रेसिडेंट था तो उसने गेस्ट हाउस यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अपने वाइट हाउस में क्यों नहीं रहता था जो कि वाशिंगटन में है। बेसिकली जो वाइट हाउस है वो इसके मरने के बाद बना था। तो ये जो है मतलब वाशिंगटन, इसके दौर में वाइट हाउस नहीं था, तो ये अपने घर में ही रहता था और इसी घर में ही इसकी वफ़ात हुई थी। तो ये जो जितने भी रूम हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ पर जो डेलीगेशन आते थे या जो कोई भी इसके मेहमान वगैरह आते थे तो वो इन रूमों में जो है उनको ठहराता था। और इसके पास बहुत बड़ी तादाद में, मतलब सौों की तादाद में इसके पास ग़ुलाम हुआ करते थे जो सर्व किया करते थे। मतलब उस वक़्त ग़ुलामी भी अभी तक मौजूद थी। पुराने ज़माने में कोई पाइपलाइन तो होती नहीं थी वाटर के लिए। छोटे से बर्तन देख रहे हैं ना, ये इस्तेमाल होता था वॉश करने के लिए और शेविंग करने के लिए। तो बाद में ग़ुलाम ये वाली चीज़ जाके पानी जो है बाहर फेंक देते थे। ठीक है, वाशिंगटन का जो बेडरूम था ना ये है उसका। 67 की उम्र में ये मरा था। जो आपने आखिरी रूम देखा है यहाँ वाला, ये बेसिकली यहाँ पर बैठकर वो अपने जो कुछ भी उसको लिखना होता था, एक स्टडी रूम भी था उसका, और यहाँ पर उसने बैठ के अपनी आखिरी वसीयत भी लिखी थी। जो सबसे अजीब चीज़ मुझे अंदर नज़र आई वो थी उसकी चेयर, और उसके ऊपर जो एक चमड़े का जो है ना पंखा लगा हुआ था। तो वो बेसिकली जब अपने पाँव से नीचे हिलाता था तो ऊपर वो पंखा हिलता था, तो उससे उसको हवा मिलती थी गर्मियों के अंदर। ये मेन घर है जिस पर वो उसकी रिहाइश थी और मेहमानों को भी रखा करता था। घर से हट कर ये देखें ना आप, जो इसमें एक बरामदा भी बनाया हुआ है जिसके अंदर से स्लेव सारे जाते थे। यहाँ पर ये थी उस ज़माने के उसका किचन। बहुत बड़ी जगह बनाई हुई है, चूल्हा बनाया हुआ है जहाँ पर खाना पका करता था, और साथ ही अंदर ड्रम्स रखे हुए थे जहाँ पर वो उस ज़माने की अपनी जो शराब होती थी ना, जो इनके तो कल्चर में वो चीज़ है ना, तो उन सारे खानों को प्रिजर्व करने के लिए नीचे जो है नमक डाला जाता था ताकि खाने जो है ख़राब ना हो। उस ज़माने में तो फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, तो नमक से ही काम चलाया करते थे। तो ये मैं अभी अंदर सोच रहा था कि इनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसके हाउस को इस तरह इन्होंने प्रिजर्व रखा है कि आसपास कई किलोमीटर्स तक जो है इन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि यहाँ पर आप कुछ बना सकें। जॉर्ज वाशिंगटन से मिलने गए थे, उसके बाद आए तो कोलंबस जो है चला ही गया, वो पार्टी सारी ख़त्म हो गई। सारे लोग जो है ना सब कुछ जमा करके जा रहे हैं। इस वक्त चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर उस ज़माने के जो इनके ग़ुलाम होते थे, जहां पर उनको रखा जाता था और उनकी रिहाइशें होती थी। ये है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इनको रखा जाता था, इस तरह से इनके बेड होते थे एक दूसरे के ऊपर, देख रहे हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करें कि इनके खाने पीने का अपना जो सिस्टम है वो इसी ही रूम के अंदर यहीं पे खाते थे, यहीं पे पकाते थे। वो सारा उनका किचन का सामान भी रखा हुआ है, और ये जो जहाँ पर खाना पकाया जाता था चूल्हे वगैरह में, और ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं जो लकड़ियाँ जलाते थे उस ज़माने में। तो इनको खाने की स्मेल वगैरह भी सारी इनके साथ ही इधर ही होती थी। नीचे सब्जियाँ भी हैं, ऊपर वो देखें आप डक भी है, उसका शिकार वगैरह करके ये चीज़ भी खाई जाती थी।
और यहाँ पर ये देखें वो क्या कहते हैं अर्नब खरगोश, शेविंग का भी सारा सामान यहाँ पर है। और ये बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेज़ जो अपना ग़ुलाम भी रखता था ना, जो उनके जो मतलब है कि खिदमत करते थे, उनका भी अपना एक ड्रेसिंग कोड होता था। इस तरह नहीं है कि कोई भी कपड़े पहन के जिस तरह आजकल आपको नज़र आता है आ जाते थे सबके सामने, ऐसा नहीं होता था, बल्कि एक मखसूस लिबास पहन के ही ये सारे सर्व करते थे। और हर लिबास की अपनी अलग निशानी होती थी, मतलब कौन सुपरवाइज़र है और कौन किसका क्या काम है, उसका अपना अलग लिबास हुआ करता था उस ज़माने में। यहाँ पर स्लेव क्वार्टर्स में आपको स्लेव क्वार्टर्स में उनको जो सामान मिला है ना, उसको यहाँ पर रखा गया है। जो टूटी फूटी प्लेटें मिली हैं, बर्तन मिले हैं उनको, ये जो कुछ गिलासेस वगैरह मिले हैं, वो सारे, ये जो प्याला है, सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और हर चीज़ को नंबर दिया गया है और फिर आप उस नंबर से यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 39 है और 45 दोनों हड्डियाँ देखते हैं क्या है। 39 जो है टर्की लेग, ये एक चिकन की एक नस्ल है जो ज़्यादा खाई जाती है, आप में से अक्सर जानते होंगे। 45 है शीप फूट, ये जो आप देख रहे हैं मतलब पाए हैं, ठीक है ना। ये इनको इस तरह इन्होंने ये चीज़ें निकाली थी। मगर आप वो देखें बोतल जो है उसको निकाला जा रहा है। आई थिंक शायद वो 29 नंबर वाली बोतल होगी। 29 नंबर, हाँ इधर 29 ये रहा। तो 29 गिलास वाइन बोतल, शराब की बोतल है। और इस तरह ये बाकी सारे आपको यहाँ पर फ़ोटो मिलेंगे पुराने ज़माने के इस सारे हाउस के। यहाँ पर आपको जॉर्ज वाशिंगटन मिलेगा और ये सारे लोग काम कर रहे हैं ग़ुलाम। तो ये उस ज़माने के काश्तकार आपको नज़र आ रहे हैं। ग़ुलामों के रूम में पीछे जो था सबसे पहले वो था मर्दों का। यहाँ पर औरतें रहती थीं जो यहाँ पर एज ए स्लेव काम करती थी ना। ये है उनका 1799 में ये सारा माहौल होता था। एज़ इट इज़ उसको रखा गया है। यहाँ पर उनके कपड़े वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। औरतों का जो खाना वगैरह भी इस तरह बनता था। यहाँ पर जो ग़ुलाम औरतें थी ना, वो इस तरह यहाँ पर उनका सिस्टम था सारा। कपड़े वगैरह बनाना, उसकी भी मशीनें रखी हुई हैं। और ये सारा आपको जो दिख रहा है ना, ये सारा ओरिजिनल है। ये नहीं कि बाद में ला के यहाँ पर रखा गया है, सारा उसी ज़माने का चला आ रहा है आपको। अच्छा, ये जो सारा आप देख रहे हैं उसके घोड़ों का इस्ताबल है और ये 1799 में बनाया गया था, जो कि अभी तक उस हालत में मौजूद है। ये अंदर से इस तरह जो है ना घोड़ों को लाइन के साथ जो है रखा जाता था रात के टाइम पर। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो बहुत फेमस भी है बच्चों में से, इसलिए क्योंकि जो $1 है उसके ऊपर इसकी ही तस्वीर लगी हुई है। मैं आपको ज़रा दिखलाता हूँ, मेरे पास शायद होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना $1 की तस्वीर, यही है जॉर्ज वाशिंगटन अपने आखिरी ज़माने में। बाहर जो हमने आपको शुरू में उसके कुछ वो मुजस्मे वगैरह दिखाए हैं, वो उसके जवानी का ज़माना था। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मतलब मक़ूला है, अमेरिका में यूज़ होता है, और वो होता है इस पिक्चर के बारे में जो कि $100 के ऊपर है। यहाँ पर अगर किसी को $100 मांगने हो ना किसी से, क्योंकि सबसे बड़ा नोट ही इनका ये $100 वाला है, तो वो ये नहीं कहते कि यार तू मुझे $100 दे सकते हैं, बल्कि ये कहते हैं कैन यू गिव मी 1 बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो नो आई कैन, जस्ट आई कीप इन माई पॉकेट शेख। ओके तो ये जो है ना भाई वाशिंगटन है, वाशिंगटन हाउस है। आप लोग वाइट हाउस इज़ समथिंग एल्स, वाशिंगटन हाउस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। वाशिंगटन ने मिसाल कायम की, वो इनके आइन में नहीं लिखी हुई लेकिन उस पर अमल होता है, और वो ये है कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट तीसरी दफ़ा इलेक्ट नहीं हो सकता। लोग इसको इतना मोहब्बत करते थे कि तीसरी मरतबा भी अगर ये इलेक्शन में खड़ा होता तो सब लोगों ने इसको चूज़ कर लेना था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ज़माने में ये बातें भी हो रही थी कि इसको जो है ना हम किंग बना लेते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं, कोई नया बंदा आना चाहिए और वो नई सोच के साथ जो है अमेरिकन अवाम की खिदमत करे। तो आज तक जो है 200 साल के करीब, मतलब 250 साल होने वाले हैं, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट तीसरी दफ़ा इंतखाब नहीं लड़ता। मेरे पीछे ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन को सबसे पहले दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी जो बीवी थी मार्था वाशिंगटन, उसने कहा कि भाईजान ये बिल्कुल रिवर की जगह करीब है और निचली सतह पर है, तो यहाँ पानी वगैरह और इस चीज़ों के आसार से नुकसान हो सकता है या मतलब डैमेज हो सकता है। तो फिर उसने यहाँ से लाश निकलवा के, ताबूत में ही होती थी उस ज़माने में, तो वो निकाल के एक दूसरी जगह पर जो है उसकी कब्र एक सेफ़ जगह पर लेके जाई गई। इसी इलाके में है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जो जॉर्ज वाशिंगटन की कब्र है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पर मदफून है वो जगह है। पहले एक दूसरी जगह थी जैसे कि आपको हमने दिखाया है, बाद में उसकी वाइफ यहाँ पर लाई थी ऊंची जगह पर। यहाँ पर जो एक अजीब चीज़ छोटी सी इन्होंने एक मतलब बिल्डिंग नुमा बनाया हुआ है, उसके अंदर ही कब्र है। लोग आते हैं
जस्ट वो कुछ सेकंड के लिए सामने खड़े होते हैं और फिर जो है वापस चले जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर कोई हमें धागे शागे या ऐसा कुछ भी मतलब मामला नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह अगर आप यूरोप और अमेरिका भी मैंने देखा है, उसके शिकागो रिवर के ऊपर लोग ताले वगैरह लगा जाते हैं, धागे वगैरह बांध जाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए। उनका एक मतलब सोच होती है या जस्ट मेमोराइज़ के लिए, आई डोंट नो। यहाँ पर वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी की चीज़ थी वो थी ये जो आप सफ़ेद पिलर ये वाला देख रहे हैं, और फिर एक और ये जो देख रहे हैं, और इसी तरह 2 छोटे पिलर वहाँ पर भी लगे हुए हैं उस तरफ। तो ये बेसिकली है अल-मसल्लल फ़िरऔनिया। फ़िरऔन जो है उनके जो घर हैं उनकी वीडियोस मैंने अभी तक नहीं डाली, लेकिन मैंने बनाई हुई हैं इजिप्ट के अपने सफ़र में। लास्ट टाइम भी जो मैंने सफ़र किया था तो मैंने मसल्लल फ़िरऔनिया, एक आपको जो तहरीर स्क्वायर पर मिलेगा, दूसरा आपको जो लूवर म्यूज़ियम है फ़्रांस का वहाँ पर मिलेगा, और तीसरा जो है आपको लुक्सर जो उनका माबद खाना है, सबसे बड़ा माबद खाना है फ़िरौनी ज़माने का जो अभी तक मौजूद है, उसके सामने एक आपको ऐसा मिलेगा। ऊपर से तिकोन सा बना हुआ है, तो उससे भी धूप की किरणें सारी नीचे तक ज़मीन तक आती हैं। कुछ फ़िरौनों के ज़माने में पूजा की जाती थी धूप की, तो इसलिए फिर इस तरह के अल-मसल्लल फ़िरऔनिया इसको बोलते हैं। ये पहाड़ों से तराश कर बनाए जाते थे। ओरिजिनल जो है वो सिर्फ 3 ही पीस हैं, एक फ़्रांस के पास है और 2 इजिप्ट के पास हैं। इजिप्ट अभी कोशिश कर रहा है कि जो फ़्रांस ने लूवर म्यूज़ियम के सामने रखा हुआ है उसको वापस लाने की। तो यहाँ पर जो वाशिंगटन की कब्र है उसके सामने भी उसी तरह के 2 मसल्ले बनाए गए हैं। कब्र पर जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर जो है इसको बनाया गया है। ये कोई मतलब है कि पुराने ज़माने का नहीं है, बल्कि अभी ही सीमेंट वगैरह से बनाया गया है। ये सारा जो आप देख रहे हैं, इस तरफ अगर आप देखें दोनों बनाए गए हैं, और इस तरफ आप जब आते हैं, ये जो राइट साइड पर है ये है जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ भी है, और ये उसकी वाइफ की वो है। आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं कि जब अमेरिका की जो फाउंडेशन हुई थी ना शुरू में, तो ये सिर्फ 13 स्टेट थी जिनको मतलब जॉर्ज वाशिंगटन जिनका प्रेसिडेंट बना। अभी तो 50 है ना, तो ये बाद में एक एक करके और मिलती गई और 50 स्टेट बन गई। तो जो पुराना झंडा था ना, जो ओरिजिनल जो यूनाइटेड स्टेट बना था, तो उसकी 13 स्टेट हुआ करती थी। तो वो झंडा अभी भी वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना ब्लू वाला, तो उसकी कब्र के बाहर वो वाला झंडा भी लगाया हुआ है। और फिर उसके बाद जो आजकल का जो अमेरिका का झंडा जिसके अंदर 50 स्टार हैं, मतलब 50 सितारे हैं क्योंकि 50 स्टेट हैं, तो वो झंडा भी आपको यहाँ पर नज़र आते। तो दोनों झंडे जो है ताबूत है उसके बाहर, मतलब कब्र के बाहर जो है ये चीज़ें लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप ये एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर कोई आपको रोकने टोकने वाला भी नहीं है, लेकिन साथ में ये बात भी है कि आवाम भी सुलझी हुई है। आपको यहाँ पे कोई उठ पटांग करते हुए भी नज़र बंदा नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर कोई आपको बंदूकशी या कोई मकसद है कि लाठी उठा के धक्के देने वाला दिस एंड दैट, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। लोग आ रहे हैं, जस्ट उसको जो है एक खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपनी उनके अंदाज से। कुछ मैंने तो गलत अभी तक नहीं देखा, आई डोंट नो, कुछ होता भी हो तो मुझे नहीं पता। जॉर्ज वाशिंगटन की कब्र के बिल्कुल साथ थोड़ा सामने जाते हैं तो ये जंगल के अंदर उस ज़माने के जो ग़ुलाम हुआ करते थे उनको दफनाया जाता था। यहाँ पर उनके कुछ आसार इनको मिले हैं, तो इन्होंने उसके ऊपर जो है धागों से निशान बना दिए हैं कि कौन सी कब्र कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। फूल वगैरह कुछ रखे हुए हैं और धागे भी लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली कब्रें हैं उस ज़माने के जो ग़ुलाम हुआ करते थे ना, मर जाते थे किसी भी वजह से, तो उनकी कब्रें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कब्र की जो शेप है ना, कि किस तरह उनको दफनाया जाता था। तो ये मेमोरियल बना हुआ है, लोग आते हैं यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर जो भाई साहब भी खड़े हैं। इन सब कब्रों के दरमियान आपको एक कब्र बहुत ही ख़ास मिलेगी। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये भी एक खादिम ग़ुलाम की ही थी, लेकिन इसको कुछ ख़ास ही इसकी मकसद है कि उसके साथ आशिकी थी या वट जो भी ख़ास मकाम रखते थे, तो इसलिए उसकी कब्र जो है ना बिल्कुल अलहदा से इस तरह बनाई गई है, इस पूरे माहौल में सिर्फ इसकी। यहाँ पर चलते चलते हमें कुछ खनाज़ीर भी नज़र आए हैं जो इन्होंने एक बाड़े के अंदर रखे हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये इसको मिस ना कीजिएगा, बड़ी ही आप लोगों के लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन है इसमें। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत है, हम कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलता है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो खंजीर है ना, ये घास खा रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये घास खा रहा है। एक नीचे बैठा है, दूसरा जो है घास खा रहा है। मज़े की बात यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया था ना कि आपके ऊपर जो गोश्तखोर जानवर हैं वो हराम हैं और जो घास खाते हैं चौपाए वो हलाल हैं, तो फिर आपने एक और हदीस में कि दो अनियाब, जिनके मतलब नुकीले दांत होते हैं, जो इस तरह करते हैं, वो भी आपके ऊपर हराम है।
तो सवाल हुआ था उस वक़्त जो सहाबा को तशवीश हुई थी कि ये जो खंज़ीर है जिसे आप लोग सूअर बोलते हैं, पोर्क, ये हलाल है या हराम। उसकी वजह ये थी कि जैसे कि आपने अभी देखा ये घास खा रहा है, लेकिन साथ ही ये गोश्त खोर भी है। तो इस तशवीश के बारे में जब सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह हमें बतलाया जाए कि ये चीज़ हलाल है या हराम है हमारे ऊपर, जो खंज़ीर है, तो उसके बाद जो है फिर कुरान शरीफ की आयत आई थी कि जो खंज़ीर है इन्नहु लफ़िस्क़, कि मतलब ये जो है फासिक इसका गोश्त है, तो इसको नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये बाद में हराम हुआ था। अच्छा, अभी जो हम घर देख के आए हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें इन्होंने बाद में वैसे ही जो है नई बना के लगाई हैं। ओरिजिनल यहाँ पर कुछ चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। ये जो ऊपर एक इकाब है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, अमेरिकन ईगल, ये उसके घर के ऊपर छत के ऊपर लगा होता था। ये ओरिजिनल वाला यहाँ पर रखा हुआ है जो कि इस चीज़ के ऊपर लगा होता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, ओरिजिनल ये चीज़ थी। ये आपका भाई इंफॉर्मेशन देता है लेकिन उसके अंदाज़ थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औक़ात मिज़ाहिया अंदाज़ में भी आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोग समझते हैं कि यार ऐसे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं होता। आइए आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ। वहाँ पर घर के सामने चेयर्स पर बैठ के मैंने आपको क्या कहा था वो दिखाता हूँ। वो देखें पीछे जो है पुराने ज़माने की रियल जो पेंटिंग है, जॉर्ज वाशिंगटन बैठे हैं, साथ में उसकी बीवी और बच्चे भी बैठे हैं। और ये बंदा देखें ना दूरबीन से रिवर की तरफ देख रहा है, और रिवर के अंदर आप देखें पुराने ज़माने की कश्तियाँ चल रही हैं। यहाँ से आपको अभी नज़र आ रही होंगे, वो देख रहे हैं कश्तियाँ सारे, जहाँ पर वो जॉर्ज वाशिंगटन और उसकी फैमिली बैठी है। वो सारा रियल सामान यहाँ पर आपके सामने ये मौजूद है। वो बर्तन भी, चम्मच वगैरह, और वो ट्राफ़ी तो नहीं है, अच्छा वो उसके अंदर शायद कॉफ़ी थी या वाइन से वटएवर जो भी था ना, वो सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आई थिंक इसके अंदर दूध होता होगा, जो छोटी वाली पड़ी है, और बड़ी वाली में गर्म पानी। तो ये सारा यूँ म्यूज़ियम जो बनाया हुआ है उसके जो पर्सनल इस्तेमाल में चीज़ें थी, उसकी प्रेसिडेंशियल चेयर है, और ये सारे आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, पियानो वगैरह। ज़ाहिर बात उसको पॉलिश वगैरह किया जाता है बाद के ज़माने में ताकि थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आए। यहाँ पर आपको तलवार भी मिलेगी, और ये जो बड़ा सा बाउल है वो भी आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी कश्तियाँ जो है बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको उसकी बीवी की जो ज्वेलरी थी ना वो सारी नज़र आ रही है, और साथ में उसकी जो तलवारें थी जॉर्ज वाशिंगटन की, उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये उसके जो बटन वगैरह लगाता था कल उसको, ये देखें ये चीज़, ये वाली जो तलवार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पड़ी है, यहाँ देखें ये मौजूद रही, ठीक है, ये है। तो जो नीचे वाली तलवार है ना, ये सेकंड वन वाली, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इस पिक्चर के अंदर, ये रही। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई परिंदों का पिंजरा नहीं है, बल्कि जो जॉर्ज वाशिंगटन का हाउस था ना उसका आपको ढांचा दिखा रहे हैं कि किस तरह लकड़ियों से, असल उसका जो ढांचा है बाद में ऊपर दूसरी लकड़ियाँ डाल के कवर किया जाता था। तो ये सारा आपको नज़र आ रहा है यहाँ इस मॉडल के अंदर। ये जो बैक साइड थी रिवर साइड, ठीक है, और वो दूसरी तरफ फ्रंट साइड थी। आपको मैं शुरू में बता रहा था कि यहाँ पे पुराने ज़माने से लोगों को लाया जाता था, और लोग ख़ुद भी आते हैं यहाँ। अगर आप देखें स्कूल के बच्चों को लाया जाता था यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन हाउस को विज़िट करने के लिए। उससे पहले 60s में बाय शिप भी लोग आते थे विज़िट करने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखें उस ज़माने से कतारें, 1945 जब वर्ल्ड वार 2 हो रही थी ना, तब भी लोग आते थे यहाँ पर विज़िट करने के लिए, आप देख सकते हैं। उससे ऊपर जाए तो 1933 में भी आप देख सकते हैं, 1858 एंड 60s में तब भी लोग आते थे अपने। अच्छा, यहाँ पर चलते हुए आपकी जो कुछ आलमी रहनुमा थे पुराने ज़माने में जिन्होंने वाशिंगटन का स्टेट विज़िट किया था, मतलब एज अ स्टेट गेस्ट आए थे, उनकी कुछ फ़ोटो यहाँ पर आपको मिलते हैं। ज़्यादातर जो है ब्रिटिश वगैरह के हैं और अंग्रेज़ों के हैं, लेकिन इसमें 3 मुसलमान रहनुमाओं के हैं। उसमें एक जो है किंग सऊद, जो कि उस वक़्त प्रिंस था, वो किंग अब्दुल अज़ीज़ होते थे 1947 में। उसने जब विज़िट किया तो उसको भी वाशिंगटन हाउस का विज़िट कराया गया था, तो उसके फ़ोटो यहाँ पर लगे। जॉर्डन के जो अभी किंग है ना, इनकी जो वालिद थे, उसको भी विज़िट कराया गया था, तो उसके भी फ़ोटो लगे हुए हैं। साथ में आपको जान के हैरानी होगी कि सदर अयूब ख़ान का भी यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन वो जो फ़ोटो है वो वाइट हाउस के बाहर जब डिनर था उनका, तो वो वाला फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन बाकी जो प्रिंस सऊद और किंग हुसैन हैं
उनका फ़ोटो लगाया गया जब उन्होंने वाशिंगटन हाउस को ही विज़िट किया था, तो उस विज़िट के फ़ोटो लगाए गए हैं। यहाँ पर एक पूरी गली बनी हुई है, उसके अंदर ये लोग भी आप देख रहे हो कि नज़र कर रहे हैं, देख रहे हैं किस किस के फ़ोटो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का फ़ोटो लगा हुआ है सदर अयूब का। हमने अभी नोटिस किया है कि अयूब खान की जो तस्वीर है ना, सबसे बड़ा फ्रेम उसका है और सबसे पहला फ्रेम ही अयूब खान का है। जैसे आप देखें ना यहाँ पर, जैसे आप इधर से आते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट पर आपको अयूब खान के जो है ना पोर्ट्रेट मिलेगा, उसके बाद बाकी जितने भी रहनुमा हैं उनके मिलेंगे। आप देखें ना, सबके छोटे हैं ग्रुप फ़ोटो। ये देखें, ये किंग जॉर्ज है जो एलिज़ाबेथ का बाप था, मतलब उससे पहले ब्रिटिश का 1939 में। 53 तक ये किंग था, बाद में एलिज़ाबेथ आई थी। बाकी के आपको छोटे मिलेंगे। ये है, आई थिंक ये भी इनका जो रोनाल्ड रेगन था, प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसका भी एक छोटा सा बड़ा सा है। बाकी आप देखें ना, आलमी रहनुमा के छोटे छोटे फ्रेम हैं। ये अयूब खान के, ये देख, एक गोरे भी देख रहे हैं। अच्छा, मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन का स्टैचू है। आप में से अक्सरियत के जहन में सवाल हो रहा है, भाई इसने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया था जिसकी वजह से इसको अमेरिकन अवाम किंग भी बनाना चाहती थी, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया, नहीं मैं किंग नहीं बनना चाहता। तो बेसिकली स्टोरी शुरू होती है 1765। यहाँ पर ब्रिटिश का रोल था बहुत पुराने ज़माने से, मतलब ब्रिटिश यहाँ जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में था, सेम इधर भी वही तरीका था। तो 1765 पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन से अमेरिका के ऊपर जो है हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, माँ सिवाय चाय के ऊपर। टी के अलावा बाकी हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड बोस्टन एंड वाशिंगटन, यहाँ से कुछ टैक्सेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी कि हम ये टैक्सेशन जो है कबूल नहीं करते। बेसिकली वो टैक्स लगाते गए और इसी तरह जो है तकरीबन 6-7 साल के अरसे के अंदर जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हुए, तो वाशिंगटन उन पहले लोगों में से था जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तो उसको लीड करने के लिए कोई बंदा जो मुयस्सर आया, तो वो सबसे पहले यहाँ से था जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, माउंट वर्नन से। तो वाशिंगटन इसको लीड कर रहा था। तो इसी तरह फिर जो पहली दफ़ा जो जंग हुई 1775 में ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जिसको बाकायदा जनरल वाशिंगटन ने लीड किया था, आफ्टर आर्मी छोड़े हुए उसको तकरीबन 16 या 20 साल हो गए थे उसके बाद। तो उस जंग में अमेरिकन जो है वो ब्रिटिश आर्मी को हराने में कामयाब हुए, जिसको वाशिंगटन लीड कर रहा था। उसके बाद हुआ ये कि 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका आज़ाद है। जिस तरह पाकिस्तान का मैं आपको साथ साथ मिसालें दे रहा हूँ, बहावलपुर है, सवात हैं, ये अलहदा स्टेट हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कई सालों के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सवात की जो स्टेट है उसने तो 70s में पाकिस्तान को जो है ज्वाइन किया था। उससे पहले वो स्टेट ऑफ किलात कहलाती थी। तारीख़ के हवाले से मैं थोड़ा बहुत शायद आगे पीछे हूँ, लेकिन आप लोग मतलब 70s में था या कब उन्होंने ज्वाइन किया, आप लोग दुरुस्त कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश ने फिर से मिल के बड़ा ही ख़तरनाक हमला किया था अमेरिका के ऊपर 77 में, और दोबारा से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वगैरह, लॉन्ग आइलैंड और मैनहट्टन, इन सब के ऊपर उन्होंने दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। तो ये जो आज़ादी की जंग थी ब्रिटिश के ख़िलाफ़, इसको लीड करने वाले वाशिंगटन थे। इसने अपनी आर्मी की जो कमांड थी, जो इस आर्मी को ये कमांड कर रहा था, इसने उससे इस्तीफ़ा दे के कांग्रेस के हवाले कर दिया। तो बाद में जो है इंतखाब हुए 89 में, और इसको सबसे पहला जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुना गया था। तो इसलिए लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये वाहिद लीडर था जो जंग के दौरान फील्ड के अंदर जो है अमेरिकन आर्मीज़ को जो है वो क्या कहते हैं कमांड कर रहा था। इस हवाले से मैंने 2 मूवीज़ देख रखी हुई हैं जो कि बड़ी ही कमाल की हैं, जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हैं। एक है ब्रेव हार्ट 1995 की है, उसमें आप देख सकते हैं आज़ादी की जंग कि किस तरह ब्रिटिश ने जब टैक्स लगाए थे, इवन उसमें ये टैक्स भी था कि अगर कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा है तो वो पहले जो है जो किंग का नुमाइंदा होगा उसके पास उस दुल्हन को पेश किया जाएगा। तो उसके ख़िलाफ़ फिर फ्रांस में इनके ख़िलाफ़ एक आज़ादी की जंग लड़ी गई थी। और इसी तरह एक और मूवी है, उसका नाम है द पैट्रियट, ये 2002 की है, मैंने देख रखी है। वो है अमेरिकन आज़ादी के हवाले से, बड़ी ही कमाल की है। अगर ऐसी कोई और जो तारीख़ी मूवीज़ हों आपके इल्म में हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं देखना चाहूँगा। इसी तरह एक मूवी है 60s की, द गन ऑफ नंबर 1, बड़ी ही कमाल की है। मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ी सी पसंद हैं, मतलब जो हिस्टोरिकल जो रियल स्टोरी के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हों तो उनको मैं देखना पसंद करता हूं। तो आप भी अगर ऐसी कोई आपके इल्म में है, शायद मैंने ना देखी हो, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा,
टाइम मिलेगा तो उसको ज़रूर देखेंगे। तो ये थी जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका की आज़ादी की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे हंसते और खिलते मिजाज के साथ में जो इन्फॉर्मेशन मिली है पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और इसमें भी देखें ना, सीखने और समझने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी एक कौम का सोचा, ना कि एक फ़र्द ने अपना सोचा। और आज भी ये चीज़ देखें कि 200-250 साल के बाद आवाम आ रही है और ख़ुशी से आ रही है और इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। सी यू सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।